हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान का चौथा पाठ जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसी के साथ हम हमारे पाठ की करते हैं शुरुआत। वह पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको ये कह देता हूँ कि यह पाठ आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा, तो मैं आपको फोटो या फिर लिख के माध्यम से समझाने वाला हूँ, तो पूरी तरह से ध्यान से समझना। तो इसी के साथ हम हमारे पाठ की करते हैं शुरुआत। कार्बन यह अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 तथा रासायनिक प्रतीक चिन्ह सी है। सभी सजीवों तथा बहुत से निर्जीवों में कार्बन पाया जाता है। भूप्रकृति में कार्बन की मात्रा खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाई जाती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 व 4 है तथा संयोजकता 4 है। अतः यह चतुसंयोजक होता है। कार्बन में सहसंयोजी बंध की प्रकृति पाई जाती है। कार्बन में 3 अपर रूप पाए जाते हैं। उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। अपर रूप किसी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण अलग तथा रासायनिक गुण समान होती है, उस तत्व को अपर रूप कहा जाता है। हीरा इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर एक कठोर 3 विमाओं वाला संरचना बनाता है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। ग्रेफाइट यह कार्बन परमाणु की 3 अन्य कार्बन अणुओं से उसी तल से जुड़ा होता है, जिससे पटकोणीय व्यू मिलता है। इनमें एक आबंध द्विबंध होता है, जिससे कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है। यह विद्युत का सुचालक होता है। यह चिकना व फिसलनशील होता है। उदाहरण के लिए पेंसिल की नोक ग्रेफाइट से बनी होती है। फुलरिन सर्वप्रथम C60 की पहचान की गई। इसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसका नाम अमेरिकी आर्किटेक्ट व डिजाइनर बकमिंस्टर फुलर के नाम से रखा गया। कार्बन में आबंध कार्बन की बाहरी कोश पूर्ण करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन खाने खोने होंगे या तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे, जिसमें उत्कृष्ट गैस का विन्यास तथा प्राप्त करने होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर C4 प्लस धनायन बन जाता है, जिससे नाभिक में 6 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे। प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अतः कार्बन अपने अन्य परमाणुओं तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का अणुओं की का निर्माण करते हैं तथा उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करते हैं। मीथेन को सूत्र CH4 होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का अणु व ऑक्सीजन का अणु। यहाँ ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जिससे द्विबंध का निर्माण होता है। मीथेन सी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह कार्बन का एक यौगिक है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, कार्बन की संयोजकता 4 है तथा इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। नोट 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक युग्म सहसंयोजी आबंध कहलाता है। सहसंयोजी यौगिक में अंतराणविक बल कम होता है। सहसंयोजी यौगिकों में गलनांक व क्वथनांक कम होता है। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन का श्रृंखलन कार्बन में कार्बन की ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के गुण को श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन गुण वाले यौगिकों में लंबी श्रृंखला शाखाओं वाली श्रृंखला में व्यवस्थित पाया जाता है। ये यौगिक संतृप्त व असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। C1 C बराबर 1 मैथ, C बराबर 2 एथ, C बराबर 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 एक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन व 10 डेक। संतृप्त यौगिक इनमें कार्बन परमाणु एक एक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए CH4 C2H6। असंतृप्त यौगिक इनमें कार्बन परमाणु द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए C2H2। हाइड्रोकार्बन कार्बन व हाइड्रोजन से बनने वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं व एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2 n+2 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक अधिक त्रिआबंध होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। यहाँ पर कार्बन का देखिए, एक में आता है मेथेन जिसका सूत्र होता है CH4, 2 में होता है एथेन C2H2, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14 व साइक्लोहेक्सेन C6H12। संरचनात्मक समावयन ऐसे ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन अलग हो। उदाहरण के लिए C4H10, एथीन C2H4, प्रोपीन C3H6, बेंजीन C6H6,
हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहलाते हैं। ये विषम परमाणु प्रकार्यात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए CH3OH में विषम परमाणु ऑक्सीजन है तथा प्रकार्यात्मक समूह OH होता है। विषम परमाणु यौगिक के प्रकार प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र C1 या फिर Br। यौगिक के प्रकार हेलो, क्लोरो या ब्रोमो, एल्केन। प्रकार्यात्मक समूह में Cl-Cl या -Br हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापित। ऑक्सीजन, अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड, R-OH। कीटोन, कार्बोक्सिलिक। समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है समजातीय श्रेणी कहलाता है। उदाहरण के लिए CH3OH व C2H3OH। समजातीय श्रेणी के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होती है। यौगिकों के प्रकार हेलो एल्केन, पूर्वलग्न क्लोरो ब्रोमो आदि। अल्कोहल अनुलग्न, एल्डिहाइड अनुलग्न, कीटोन अनुलग्न, कार्बोक्सिलिक अम्ल अनुलग्न। यहाँ पर अनुलग्न अल्कोहल में OL यानी ऑल, एल्डिहाइड में AL अल, कीटोन में ONE ऑन व कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें ओइक एसिड। अल्कोहल R-OH ऑल, मेथेनॉल, CH3OH एथेनॉल, C2H5OH प्रोपेनॉल, C3H2OH ब्यूटेनॉल, C4H2OH पेंटेनॉल, C5HNOH हेक्सेनॉल, C6H13OH हेप्टेनॉल, C7H15OH पेंटेनॉल, C5HNOH क्लोरोहेक्सेन, C6H13Cl। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण दहन दहन कार्बन वायु की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा व प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। उदाहरण के लिए CH4 प्लस 2O2 बराबर C2CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। CH3 CH2OH प्लस 3O2 बराबर 2CO2 प्लस 3OHO H2O 3H2O प्लस ऊष्मा। प्रकाश एथेनॉल कोयला व पेट्रोलियम ईंधन के दहन पर सल्फाइड व नाइट्रोजन व ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण प्रदूषक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर स्वच्छ ज्वाला देता है जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काले धुएं व पीली ज्वाला देता है। 2 ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक ऑक्सीजन तत्व की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरे कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीकारक कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता देती है, उन्हें ऑक्सीकारक कहती है। उदाहरण के लिए क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट व अम्लीकृत पेट्रोलियम पोटेशियम डाइकार्बोनेट। CK2CrO बराबर KMnO4 प्लस ऊष्मा व K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा। संयोजन अभिक्रिया असंतृप्त यौगिकों को एक यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणु क्रमांक समूह को असंतृप्त यौगिकों से जोड़ा जाता है। इसे संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया उत्प्रेरकों की सहायता से की जाती है। कुछ उत्प्रेरक पैलेडियम अथवा निकेल निकल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। संकलन अभिक्रिया का उदाहरण भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त यौगिक में उपस्थित परमाणु तथा परमाणुओं के समूह को जब कोई परमाणु या समूह उसे प्रतिस्थापन करता है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए CH4 प्लस Cl2 सूर्य का प्रकाश बटे उपस्थिति में बराबर CH3Cl प्लस HCl। यहाँ क्लोरीन व विषम परमाणु है जो कार्बन मेथेन को हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन करता है। एथेनॉल CH3CH2OH। एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। यह अच्छा विलायक है। एथेनॉल का उपयोग अल्कोहली पेय पदार्थ में टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, औषधियों में, औद्योगिक मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाने में। उसे जलाने पर CO2 व जल निकलता है अतः उसके उपयोग में रूप उपयोग होता है। अभिक्रिया सोडियम से अभिक्रिया 2Na प्लस 2CH3CH2OH 2CH3CH2O माइनस Na प्लस H2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए। CH3 माइनस CH2OH गर्म सांद्र बटे H2SO4 बराबर CH2 बराबर CH4। विकृत अल्कोहल एथेनॉल में जब मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाए तो इसमें रनक व इसका रंग नीला बन दिया जाए उसे अल्कोहल या विकृत अल्कोहल कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल इसे सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह को संबंधित इसके 3 से 4% विलयन में सिरका मिलाया जाता है जिसका उपयोग अचार में प्रतिरक्षण के लिए किया जाता है। शुद्ध
एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, इसलिए शीत ऋतु में जमने के कारण इसे इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, यह गंधहीन पदार्थ होता है। अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया CH3COOH प्लस CH3CH2OH, इसका आदान प्रदान करने पर CH3CO व C बराबर CH2। साबुनीकरण सार की उपस्थिति में एस्टर पुनः अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, जिसे साबुनीकरण कहा जाता है। एस्टर का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। CH3COOH C2H5 Na प्लस NaOH करने पर C2H5OH प्लस CH3COONa सार के साथ अभिक्रिया NaOH प्लस CH3COOH प्लस बराबर CH3COONaH2। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया 2CH3COOH प्लस Na2CO3 बराबर 2CH3COONa प्लस 2H2O प्लस या CH3COOH प्लस NaHCO3 बराबर CH3COONa बराबर CH2O। साबुन साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों व सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। साबुन अपनी सफाई की प्रक्रिया में मिसेल की संरचना बनाकर देता है। जल विरागी सिरा साबुन के अणु का वह सिरा जो हाइड्रोकार्बन में अर्थात तेलीय मैल में विलय होता है, वह जलीय सिरा कहलाता है। मिसेल संरचना संरचना में यह अंदर की तरफ होता है। मिसेल के रूप में साबुन का स्वच्छ करने के लिए होता है, क्योंकि यह तेलीय मैल को मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने होते हैं तथा आयन आयन निष्कर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल को आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रतिकिरणित करते हैं, जिसके कारण साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनता। यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय होता है पदार्थ होते हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग बनता है। ये लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला वे अमोनियम व एल्फोनेट लवण होते हैं, जिनका आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते हैं। इसी के साथ हम हमारे चौथे पार्ट का भी करते हैं अंत। मिलते हैं हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।